दोस्तों, अगर कोई यह सोचता है कि आग से खेलकर भी वह सुरक्षित रह सकता है तो वह सबसे बड़ी भूल कर रहा है। आग न किसी की दोस्त होती है, न किसी की परवाह करती है। वह बस मौका देखती है और फिर सब कुछ राख कर देती है। बांग्लादेश ने भी कुछ ऐसा ही किया। शायद उसने यह मान लिया था कि भारत हर बार की तरह चुप रह जाएगा, बातों को नजरअंदाज कर देगा या कूटनीतिक भाषा में मामला टाल देगा। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि आज का भारत वह भारत नहीं रहा जो सिर्फ बयान देता था। आज का भारत बोलता कम है, लेकिन जब कदम उठाता है तो उसकी गूंज सीमाओं से बाहर तक सुनाई देती है। मोहम्मद यूनुस शायद यह भूल गए कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है जो हर तंज, हर धमकी और हर उकसावे को सहता रहे। भारत धैर्य रखता है, इंतजार करता है, लेकिन जब फैसला करता है तो सीधे असर जमीन पर दिखता है। और अब वही असर बांग्लादेश महसूस कर रहा है, बहुत गहराई से, बहुत तेजी से। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने जो कदम उठाया है उसने ढाका की नींद उड़ा दी है। यह कोई छोटा फैसला नहीं था, यह ऐसा झटका था जिसने बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था की रीढ़ हिला दी। सरकारी दफ्तरों में बेचैनी है, व्यापारियों के चेहरे उतरे हुए हैं और नीति बनाने वालों के पास अब जवाब कम और सवाल ज्यादा हैं, क्योंकि भारत ने सीधा उसी जगह वार किया है जहां बांग्लादेश सबसे ज्यादा कमजोर है, उसकी आर्थिक नस पर। दरअसल बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था एक ऐसे सिस्टम पर टिकी हुई थी जिसे भारत ने सालों तक सहारा दिया। बिजली, व्यापार, ट्रांजिट, बंदरगाह, सड़कें, हर जगह भारत की भूमिका किसी न किसी रूप में मौजूद रही है। लेकिन इन सब में सबसे अहम और सबसे संवेदनशील चीज थी ट्रांसशिपमेंट सुविधा। यही वह सुविधा थी जिसने बांग्लादेश को दुनिया से जोड़े रखा था। यही वह रास्ता था जिससे बांग्लादेश का माल सस्ते में और तेजी से अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक पहुंचता था। बांग्लादेश अपने सामान को भारत के रास्ते बाहर भेजता था। भारत के बंदरगाह, भारत के एयरपोर्ट, भारत की सड़कें, सब कुछ उसके लिए खुला था। और हैरानी की बात यह है कि भारत इसके बदले कोई भारी शुल्क भी नहीं लेता था, यानी बांग्लादेश को फायदा ही फायदा था। लेकिन अब यह शॉर्टकट बंद हो चुका है। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर रिश्तों में सम्मान नहीं होगा तो सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। अगर भाषा में जहर होगा तो रास्तों पर ताले लगेंगे, और अगर भरोसा टूटेगा तो सहूलियतें भी खत्म हो जाएंगी। इस फैसले के बाद बांग्लादेश में हड़कंप मच गया है। कारोबारी परेशान हैं क्योंकि उनका माल अब फंसा हुआ है। सरकारी अफसर चिंता में हैं क्योंकि एक्सपोर्ट ठप पड़ सकता है और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिखने लगा है। अब नुकसान सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत बन चुका है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अकेले खड़ी नहीं रह सकती। उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत है, और वह सहारा अब तक भारत रहा है। लेकिन जब उसी सहारे से टकराने की कोशिश की जाए तो नतीजा वही होता है जो आज सामने है। भारत ने न तो गोली चलाई, न कोई धमकी दी, बस एक फैसला लिया, और वही फैसला आज बांग्लादेश को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। क्योंकि अब संदेश साफ है, भारत शोर नहीं करता, लेकिन जब चलता है तो जमीन हिल जाती है। अब जब भारत ने वह रास्ता बंद कर दिया है तो इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा। असल असर अब बांग्लादेश की पूरी सोच, उसकी रणनीति और उसके भविष्य पर पड़ने लगा है। ढाका से लेकर चटगांव तक, सरकार से लेकर कारोबारी गलियारों तक, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, अगर भारत साथ नहीं देगा तो आगे रास्ता क्या बचेगा। और यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक फैसले तक सीमित नहीं रहा। यह एक चेतावनी है, एक संकेत है, और शायद आने वाले वक्त की एक झलक भी। क्योंकि जब कोई देश अचानक अपने सबसे बड़े सहारे से टकरा जाता है तो उसके असर तुरंत नहीं दिखते, लेकिन जब दिखते हैं तो बहुत गहरे होते हैं। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ। भारत ने जब बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट का रास्ता बंद किया
तो ऊपर से यह कहा गया कि देश के बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर जरूरत से ज्यादा दबाव बढ़ गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों पर हालात ऐसे हो गए थे कि भारतीय निर्यातकों का माल ही समय पर बाहर नहीं जा पा रहा था। कपड़ा उद्योग परेशान था, जूते और चमड़े का कारोबार घाटे में जा रहा था। छोटे और मझोले व्यापारी शिकायत कर रहे थे कि उनकी फाइलें अटकी पड़ी हैं, कंटेनर खड़े हैं और नुकसान बढ़ता जा रहा है। इसलिए भारत ने कहा, पहले अपने व्यापार को प्राथमिकता देना जरूरी है। लेकिन अगर आप यही सोच रहे हैं कि पूरी कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है, तो आप बहुत बड़ी बात मिस कर रहे हैं, क्योंकि असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा संवेदनशील और कहीं ज्यादा रणनीतिक है। दरअसल कुछ समय पहले बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए थे और वहीं उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने दिल्ली में अलार्म बजा दिया। यूनुस ने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा समुद्र तक पहुंचने के लिए पूरी तरह बांग्लादेश पर निर्भर हैं। सुनने में यह बात भले ही सामान्य लगे, लेकिन भारत ने इसे एक साधारण बयान नहीं माना। भारत ने इसे एक राजनीतिक संकेत, एक रणनीतिक दबाव और एक भविष्य की चेतावनी के रूप में देखा, क्योंकि यह वही भाषा थी जो अक्सर बड़े भू राजनीतिक खेलों में इस्तेमाल की जाती है। यहीं से भारत को समझ आ गया कि मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रहा, अब बात सम्मान, संप्रभुता और रणनीतिक संतुलन की है। और फिर भारत ने वही किया जिसके लिए वह जाना जाता है। न कोई शोर, न कोई धमकी, न कोई आक्रामक बयान, बस एक शांत लेकिन बेहद असरदार फैसला। भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा पर रोक लगा दी, यानी वही रास्ता जिससे बांग्लादेश का माल दुनिया भर में जाता था, अब वही रास्ता बंद। और यहीं से बांग्लादेश की मुश्किलें शुरू हो गईं, क्योंकि सच्चाई यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अपने दम पर इतनी मजबूत नहीं है कि वह भारत को नजरअंदाज कर सके। उसका एक्सपोर्ट सिस्टम, उसकी लॉजिस्टिक चेन, उसकी सप्लाई लाइन सब कहीं ना कहीं भारत पर निर्भर है। अब जब यह सहारा हट गया तो असर सीधा जमीन पर दिखने लगा है। कंटेनर अटके पड़े हैं, लागत बढ़ गई है, डिलीवरी लेट हो रही है और विदेशी खरीदारों का भरोसा डगमगाने लगा है। सरकारी दफ्तरों में चिंता है, कारोबारी वर्ग में घबराहट है और नीति बनाने वालों के पास जवाब कम और सवाल ज्यादा है। सबसे बड़ा झटका यह है कि अब बांग्लादेश को यह एहसास हो रहा है कि भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक लाइफलाइन भी है।